लाइफ इज़न्ट फेयर। हर लड़की के पास एक इंस्टिंक्ट होता है। उसको हमेशा पता होता है उसे कौन कैसे घूर रहा है, कौन कैसे छू रहा है। डिफरेंस सिर्फ इंटेंशंस का होता है। तो क्या ये इंटेंशंस डिसाइड करती है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत? इसका फैसला कौन करेगा? ये कहानी एक लड़की की है जिसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। मम्मी पापा की लाडली थी और एक अच्छी बहन भी थी, लेकिन उसके अच्छे होने से कुछ नहीं होता है। ये दुनिया कैसी है ये समझने में उसे टाइम लग गया। वर्तिका, आई डोंट माइंड सिटिंग हियर इन माई ऑफिस, लेकिन इट्स बीन अ वीक। देखो, आई अंडरस्टैंड टाइम लगता है, पर जब तक तुम ओपन अप नहीं होगी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? Would you like to have some coffee or something? I'm a murderer. Sorry? मैंने मर्डर किया है। मुझे अपने ही घर में डर लगता था। जब मॉम डैड कहीं बाहर जाते थे और मैं अकेली होती थी तो ऐसा लगता था कि बंद कमरे में मुझे कोई घूर रहा है, पर्दे के पीछे से कोई सुन रहा है। कभी सोते समय लगता था जैसे मेरे पास बहुत पास कोई बैठा है और मैं घबरा कर अपना मुंह ढक लेती थी, पलटने में भी कतराती थी और अपना वहम समझकर भूल जाती थी। वर्तिका, देखो, फियर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल इमोशन, पर एक ना एक दिन हम सबको अपने फियर्स को कन्फ्रंट करना पड़ता है। और फिर तुम्हें तो Have you ever been molested by the person you love the most? बहुत छोटी सी फैमिली हमारी, मॉम, डैड, मैं और मेरा भाई। डैड अल्कोहलिक थे तो घर में रोज ड्रामा होता था। सुना नहीं, नमकीन ले आओ। नौकरानी हो तुम्हारी, एक तो लेट घर आते हो, उसके बाद पीने बैठ जाते हो। कभी बच्चों की तरफ भी तो ध्यान दो। 2 साल से वो लड़का फेल हो रहा है, लेकिन तुम्हारे समझ में तो कुछ आता नहीं है। उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा रखा है, ट्यूशन लगवा रखी है, वो पढ़ना उसको है। तुम क्या करती हो दिन भर? बहुत अच्छा, जैसे सारी जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर ने भी तुमको मना किया है, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन तुम ये पीना नहीं छोड़ रहे हो। परेशान कर रखा है। इतनी देर से मैं चिल्लाए जा रही हूँ, पर में कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब डॉक्टर मेरे को बताएगा कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। और मैं अपने पैसे की पीता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, किसी के बाप के पैसे की नहीं पी रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुम्हारी इस पीने की वजह से मैं छोटी थी फिर भी अपने भाई को समझाया करती थी कि मॉम डैड ऐसे ही होते हैं। डरो मत, मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। पर वो झगड़े कभी बंद नहीं हुए। तब मैं 12th ग्रेड में थी, बोर्ड एग्जाम सर पर थे। मैं एक दिन ट्यूशन से वापस आ रही थी तो रोड साइड पर 2 लड़के मुझे घूर रहे थे। चल घर चल, फिर डांट खाएगा पापा से। चल तू घर चल, आ रहा हूँ। और देख लिया मैंने, उनमें से एक यार तेरी बहन तो क्या माल लग रही है। मेरा भाई था। बकवास कम किया कर। स्कूल तक सब फिर भी ठीक था। मॉम डैड के लाड प्यार और इग्नोरेंस की वजह से विशाल बदतमीज होता जा रहा था, गलत लड़कों के साथ उठने बैठने लगा था। वो मुझसे कुछ बोले इससे पहले वो चीज़ उसके लिए आ जाती थी। वो मुझे जिस तरह देखता था मुझे उससे डर लगने लगा था। जब मैं बाथरूम में
नहा रही होती थी तो दरवाजे पर खड़ा मुझे सुनता था। जब मैं पढ़ती थी तब भी मुझे घूरता था। क्या है? क्या है? और कभी सोते समय मुझे छूने की कोशिश करता था। वर्तिका, ये लो पानी पी लो। गॉड। वर्तिका, देखो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे बता सकती हो। योर सीक्रेट विल बी सेफ विथ मी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। नो यू डोंट। ऐसी कई छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने के बाद वो दिन आ गया था जब एक गंदा कंफ्यूजन एक बदसूरत सच्चाई में बदलने वाला था। गाना खत्म हुआ, तालियां बजी, कैंडल्स बुझी, केक कटा, but that touch was not right. पार्टी खत्म हुई और मैं सोने चली गई। फिर उसके बाद विशाल मेरे कमरे में आया। क्या कर रहा हूँ तुझे नहीं पता? बुलाओ मम्मी को। बुला, बताओ, बुलाओ, बुलाओ मम्मी को, बुलाओ, बुलाओ। अब ये हर रोज होने लगा था। उस रात के बाद से मैं सहम गई थी, भागती फिरती थी उससे, रोज प्रे करती थी कि घर वापस ना आए, पर उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। तुमने कहा तुमने मर्डर किया है। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे और मेरा डर मुझे अंदर से नोचे जा रहा था। बहुत हिम्मत करके मैंने डिसाइड किया, हैव टू गेट दिस आउट। और मैंने मॉम को सब सच बताने का सोचा। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। 1 मिनट। हेलो, कौन? हाँ मैं बोल रही हूँ। विशाल, ऑक्सीजन सीट रेडी करिए, इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी आप लड़का बहुत केस है, विशाल का एक्सीडेंट हो गया था। सर पर गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से विशाल का बोलना बंद हो गया था। स्पाइन क्रश हो गई थी और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी रुक गया था। सिस्टर, लेट दी ब्लड प्रोडक्ट्स। आप बैठिए।
उसके अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद ना के बराबर थी। अब उस बेबस की सारी जिंदगी एक बिस्तर पर गुजरने वाली थी। अंदर कुछ हल्का सा हो गया था। तो तुमने अपनी मॉम को बताया कि? कभी नहीं। करीब 1 महीने बाद उसको घर लेकर आए। वो व्हीलचेयर पर था और मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा था। अंदर एक अजीब सी खुशी थी और अगले पल उस पर दया आती थी। दिन बीतते गए और घर में एक खामोशी सी छा गई। मॉम तो बस विशाल की सेवा में ही लगी रहती थी दिन रात। घर में सब कुछ रुक सा गया था। पर अब डैड ने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया था। हम सबके अंदर एक घुटन सी थी। और उसे शाम को खाना खिलाने की ड्यूटी मुझे दे दी गई। मॉम, विशाल ने पॉटी कर दी है। अच्छा, तुम चलो वहां। तुम बाहर जाओ वर्तिका, बाहर जाओ। तो तुमने अपने भाई को माफ कर दिया था? माफ तो मैंने उसे आज तक नहीं किया। हाउ इज ही डूइंग? एक्सीडेंट के बाद सब पर बोझ बन गया था वो। मुझे घिन आती थी उससे। इट वॉज माई कजन्स वेडिंग और मॉम डैड को 2 दिन के लिए इंदौर जाना पड़ा। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 2 दिन थे। सिचुएशन सेम थी। हम दोनों घर में अकेले थे, पर इस बार विशाल डरा हुआ था। क्या हुआ? मिर्च लग रही है? ज्यादा नहीं डाली है, सिर्फ 1 डब्बा डाला है। सुन, घर पे कोई नहीं है, यही मौका है, कर जो करना है। छू मुझे, छू ना, छू मुझे, छू ना, छू ना, छू मुझे, छू ना, छू मुझे, छू ना, छू ना।
बोल क्या करेगा, क्या करेगा? छू ना, छू मुझे, छू, कहाँ छुएगा? बोल, घूर ना, अब घूर। कैसा बेशरम भाई है तू मेरा, घूर ना, घूर मुझे, घूर। बोल क्या करना चाहता है, बोल क्या करेगा, क्या करेगा? बोल बोल क्या करेगा, क्या करेगा बता। कहाँ छूना है, छू ना, अब छू। बोल कहाँ छुएगा, कहाँ छुएगा, कहाँ छुएगा? बोल 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 बोल। मर क्यों नहीं गया तू? मर क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गया? इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। अपने भाई से घिन आती थी मुझे, पर अब खुद से नफरत करती हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू से, पर जो कुछ हुआ उसे तुम बदल नहीं सकती हो। आई एम रियली सॉरी, बट इट वॉज नॉट योर। मुझे अपने अंदर से निकालना था ये सब। Thanks for listening. This was my last session with you. धागे जो बांधे तुझे मेरे लिए थे। सही और गलत या तो सोसाइटी डिसाइड करती है या आप खुद अपने लिए डिसाइड करते हो। हम जब फैसलों को परख नहीं पाते तो कर्म को उसका दोषी समझ लेते हैं। ये इंसान की फितरत है। जो विशाल के साथ हुआ ये उसका कर्म था, और जो वर्तिका के साथ हुआ ये विशाल की चॉइस थी। सोसाइटल नॉर्म्स के आधार पर ये गलत था, गलत है, और आने वाला टाइम इसे गलत कहेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता।
या फिर ये इंटेंशंस डिसाइड करती है कि आपने जो किया वो सही है या गलत? ये फैसला भी आप ही का होगा। और ब्लेम इट ऑन कर्मा। ढूंढे तुझे खुद को तू ढूंढे कहाँ। Type Pushpadeep Bharadwaj on YouTube and watch all our short films. Follow us on Insta, Pathshala Film. And if you're not on Insta, find us on Facebook, Pathshala Films. And do not forget to subscribe the channel. Thank you.